जब काम करते हैं उसमें इनोवेशन बहुत करते हैं। आपने जैसे इसरो को कहा कि किस तरीके से कार्स और बसेस लिथियम की बैटरी वाली लगाई जाए, वो एक तरीके से नया प्रयोग रहा। उसके बारे में आप बताएंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ों की बड़ी गुंजाइश हो गई है एनवायरनमेंट की खराबी की वजह से। मैं जब लंदन में था तो वहाँ हिंदुजा जी ने एक इलेक्ट्रिक बस बनाई और अशोक लेलैंड ने, और उनने उस बस में मुझे लंदन में घुमाया। मुझे बहुत बहुत पसंद आई। मैंने पूछा इसकी कीमत क्या है, उन्होंने कहा 2.5 करोड़ रुपए। तो मैंने उनको कहा ये 2.5 करोड़ रुपए कीमत क्यों है, बस तो 25-30 लाख में होती है। तो उन्होंने कहा कि इसमें जो बैटरी बैकअप है वो लिथियम आयन बैटरी है और इस बस में इस बैटरी की कीमत 55 लाख रुपए है। मेरे मन में लगातार ये विचार चलते आवा, तो मैं एक बार हवाई जहाज में बैठा था, तो मैंने एक उनके हवाई जहाज में एयरलाइंस के मासिक को पढ़ते पढ़ते इसरो पर एक लेख था कि सैटेलाइट और रॉकेट साइंस में जो गए उसमें हमारे देश के इसरो के साइंटिस्ट ने लिथियम आयन बैटरी का संशोधन किया है। तो मैंने आने के बाद तुरंत इसरो के डायरेक्टर अन्नादुराई और उनके सहयोगी और ARAI के इंजीनियर्स और हमारे CRT के इंजीनियर्स को बुलाकर एक आह्वान किया कि क्या आप हमारी बाइक, हमारी बस, हमारी कार इलेक्ट्रिक पर नहीं चल सकती, लिथियम आयन बैटरी का संशोधन आप नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम कर सकते हैं, पर हमको किसी ने कहा नहीं। तो मैंने उनको कहा कि आपको चाहिए तो मैं पैसे भी देता हूँ डिपार्टमेंट से, आप रिसर्च करिए। तो उन्होंने कहा पैसे की जरूरत नहीं, हम काम करेंगे। 6 महीने के बाद इसरो के साइंटिस्ट और हमारे लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमने लिथियम आयन बैटरी का संशोधन कर लिया है और हम कार और बस इस पर चला सकते हैं। तो मैंने कहा इसकी कीमत क्या होगी। तो पहली बार उन्होंने कहा मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया बैटरी की कीमत 55 लाख रुपए के बजाय केवल 5 से 6 लाख रुपए होगी। और इसलिए हमने अभी पूना में 10 बसेस इलेक्ट्रिक पर ट्रायल लेने के लिए काम शुरू किया, जो हम लोग ट्रायल कर रहे हैं। 2 बसेस नई बनाकर मैं पार्लियामेंट को ट्रायल बसेस डोनेट कर रहा हूं ताकि हमारे MP उसमें घूमे इलेक्ट्रिक बस में। और ये प्रयोग अगर सफल होगा तो मेरा सपना है कि देश की 1.5 लाख बसेस जो डीजल पर चल रही है वो इलेक्ट्रिक पर हो, जिसमें हमारा स्टेट ट्रांसपोर्ट का टिकट 10 रुपए के बजाय 4 रुपए हो जाएगा, पोल्यूशन फ्री हो जाएगा और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट होगा। तो ये सपना है, ये मेरा टारगेट है। पूरा होगा कि नहीं होगा ये आप सबकी शुभकामना है। ये मैं आज तो नहीं कह सकता, पर मेरी कोशिश उस दिशा से है। ये जो आज का जो विषय है, समावेशी विकास की बात हो रही है, समावेशी राजनीति के बारे में बात हो रही है। एक बड़ी चर्चा आज हुई कि भाई किस तरीके से राज्य और छोटे होने चाहिए। आप केंद्र में हैं, आप सभी मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं। गडकरी जी क्या पाते हैं कि आपको क्या लगता है कि छोटे जो राज्य हैं वहाँ एफिशिएंसी ज़्यादा है बड़े राज्यों के मुकाबले, या ऐसा कहना सही नहीं है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि ऐसे डेवलपमेंट के विषयों को पर राजनीतिक एंगल से हम नहीं देखना चाहिए। जो इकोनॉमिक रिजल्ट्स हमको मिले हैं, बिहार से झारखंड अलग होने के बाद झारखंड के जो GDP है, पर कैपिटा इनकम है, जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होने के बाद उत्तराखंड के बने हुए हैं, और विशेष रूप से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ के मिले, वो बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। तो ये एक सच है कि राज्य छोटे होने के बाद राज्य का विकास दर बढ़ता है, ग्रोथ रेट बढ़ता है और राज्य में रोजगार की नए साधन उपलब्ध होते हैं। और इसलिए इकोनॉमिक पैरामीटर्स के आधार पर छोटे राज्यों का निर्माण करना, ये राज्यों के और जनता के विकास के लिए ये साबित हुआ है कि ये एक यशस्वी मॉडल है। पर मुझे लगता है इसको पॉलिटिकलाइज न करते हुए हम लोग कल्याणकारी राज्य में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम कर रहे हैं। हमारी कटिबद्धता लोगों के विकास के साथ है। तो हम सब पार्टियां मिलाकर एक साथ बैठकर अगर ऐसे निर्णय कर सकेंगे बाय यूनानिमिटी से, तो देश का फायदा होगा। जहां तक आपने कितना भी पूछा, तो कोई पॉलिटिकल विवाद और प्रश्नों में मैं फंसना नहीं चाहता। मैं मेरिट पर इतना ही कहूँगा कि ये हमारे देश के लिए इकोनॉमिक पैरामीटर्स के आधार पर ये सिद्ध हुआ है। अब देश के सभी पार्टी के नेता इसके आधार पर पॉजिटिव सोच में विचार करें और सब मिलकर उचित निर्णय करें। पर गडकरी जी ये तो मानेंगे कि जब से ये समावेशी राजनीति के बारे में बात हो रही है, विकास के बारे में बात हो रही है, तो एक तरीके से एक होड़ सी है आजकल विकास की, सब विकास के बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए, एक तो बात सच है, ये बहुत अच्छी बात है। पॉलिटिक्स ऑफ 21st सेंचुरी इज पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। और मैं बहुत दिनों से बीजेपी का अध्यक्ष था, तो मैं कहता था, पर ये दिल्ली के राजनीति के माहौल में हमारी बात कोई सुनते नहीं। मैं कहता था कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म,
और मैं अपने क्षेत्र में, हमारे दरडा जी खासदार एमपी बैठे, बहुत जगह है, मैंने अपने क्षेत्र में विदर्भ में जहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं वहाँ 15,000 युवाओं को रोजगार दिया है। और मैं सेवा, विकास, शिक्षा 3 जगह पर काम करता हूँ। और मैंने हमारे सभी एमपीज और मिनिस्टर को कहा कि राजनीति का सही अर्थ सत्ता कारण नहीं है, समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण है। इट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। इसलिए जात, पंथ, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी दूर करके विकास की प्रक्रिया को गतिशील करना, यही देश की आवश्यकता है। और जात, पंथ, धर्म, भाषा को छोड़कर हम लोग विकास की भाषा को विवाद करें, उस पर कॉम्पिटिशन हो, सभी पार्टी के नेता काम करें और जो ज्यादा विकास करेगा उसको जनता साथ दे, तो देश के विकास की गतिशीलता बढ़ेगी, ऐसा मुझे लगता है।